समय मैं हाउस में नहीं था, इस प्रेशर में नहीं था, तो इसलिए मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही है तो मैं समझता हूँ कि सभी मेंबर्स जो हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं, समझदार हैं और उनकी ज्ञान के आधार पे ही, उनकी योग्यता के आधार पे लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। तो ये अचानक से कैसा हुआ, ये बड़ी चिंता का सबब है। अगर कोई भी वार्ता है, चर्चा है, तो वो विचारों के आधार पे हो सकती है, उसमें हाथापाई या उस तरह धक्के मुक्की कोई जगह नहीं है। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की, तो मैं स्पष्ट आपसे कर दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा है, चाहे वो अर्थशास्त्री के तौर पे हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो संविधान के ज्ञाता के रूप में हो, चाहे महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में हो, चाहे कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हो, और चाहे मैं ये कहूंगा समर्पण में जो त्याग बलिदान, अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया उन्होंने, उनकी तरफ भी नहीं देखा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हक वंचित समाज, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि बाबा साहब का कद इतना बड़ा कि आज पक्ष और विपक्ष सबको बाबा साहब की बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि बाबा साहब का अपमान इस बात से भी होता है जब आप सरकारी इंस्टीट्यूशन का निजीकरण करते हैं, जब आप उनके सपनों को कुचलने का काम करते हैं, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आते हैं और संघीय ढांचे पे चोट करते हैं, जब राज्यों की शक्ति को कम करते हैं, जब आप तानाशाही की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान है। जब आप हक वंचित समाज के रास्ते रोकते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान है। और मैं सभी पार्टी को कहूंगा कि वो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते अच्छी बात है, लेकिन जब वो बाबा साहब के विषय में बात करें तो ये बात ध्यान रखें कि देश में, दुनिया में उनके करोड़ों अरबों जो अनुयायी हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब आज सिर्फ किसी गांव गली में की बात नहीं है, देश के हर गांव गली घर तक बाबा साहब है। और सही एक जाति में नहीं है, जिस तरह से उनको एक जाति तक सीमित किया गया, क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पर वो एक जाति में नहीं है, सभी धर्मों के लोगों में कि उनकी जो है वो लोग उनको फॉलो करते हैं। हर जाति धर्म के लोगों मैंने जो है उनके प्रति जो है सम्मान देखा है, उनके विचारों के प्रति जो है उनके मन में जो है भाव देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जाति धर्म तक सीमित है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि फिर भविष्य में याद रखें कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आज बड़ी चिंता में है और भविष्य में ऐसी कोई भी होगी तो उसके खामियाजा जो है उस पार्टी दल को भुगतना पड़ेगा, जो भी इस तरह के स्टेटमेंट देगा। बाबा साहेब आम्बेडकर भी नहीं, आम्बेडकर जी भी नहीं, आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब का नाम पूरा देश लेता है। वो कहते हैं कि आजकल फैशन हो गई है आम्बेडकर 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 करने की। आम्बेडकर का नाम लेने की बजाय भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। ये जो टिप्पणी है, ये अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देश में बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेना वो फैशन हो गई है, और आम्बेडकर का नाम नहीं ले, भगवान का नाम लो तो 7 जन्म मिलेंगे। ये बहुत घटिया किस्म का अपमान बाबा साहेब आम्बेडकर का है। इसे हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा और इसीलिए आज सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मांग की है। बहुत सारे बीजेपी के साथी भी हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है। संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि जब निष्पक्ष हो जाएगा भारत तो हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे, वो जवाबदेही तय करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने जब सदन में उनको चुनौती दी कि आपने अम्बेडकर जी को 2 बार हराया, आपने उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया,
जबकि नेहरू जी ने खुद भारत रत्न अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ले लिया, इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद भारत रत्न ले लिया, और उन्होंने इस पर बात कहा कि दो बार भारत आपने बाबा साहब को हराया कि ये अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। लोकतंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो है शारीरिक रूप से इस तरह से किसी को चोट पहुंचाना नितांत अस्वीकार्य है, निंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो इसको लेकर के था, एक तरफ जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया, संविधान को बार बार कुचलने का षड्यंत्र किया, और अपने आप को हमेशा संविधान कानून से ऊपर जिस तरह से समझा है, परिवार ने अपने आप को देश को अपनी जागीर जिस तरह से समझा है, आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन करके, इसी तरह का आचरण और व्यवहार करके इस बात को दिखाया है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके मन में, उनके विचार में, मस्तिष्क में कोई आस्था नहीं है। ये निंदनीय है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। अभी कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर धक्का मुक्की की और हमारे जो नेता हैं मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चोट भी आई, और ये जो मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में जब सब कुछ डिजिटल स्पेस में रिकॉर्डेड है, तो आज जो कुछ भी हुआ है वो सब आप मीडिया के मित्रों के पास में भी रिकॉर्ड में होगा, और अदरवाइज ऑल्सो भी सब कुछ जो है क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग में एक बार सब कुछ सामने जो है, एक बार वीडियो आएंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ नीर क्षीर सब सामने होगा। सुबह 9 बजे हमारे कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग था। उस पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद राहुल जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन पिछले 2 दिन से हो रहा है, अमित शाह जी के खिलाफ जो स्टेटमेंट अंबेडकर जी के ऊपर उसने राज्यसभा में किया है, उसको लेकर माफी मांगने के लिए और इस्तीफा देने के लिए, और अंबेडकर जी का नाम लेकर अपमानित किया, उसके ऊपर हम अंबेडकर जी का स्टैचू के सामने पूरे कांग्रेस के एमपीज, इंडिया अलायंस के एमपीज ने एक प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन के बाद एक ही लाइन में हमने सीधा मगर द्वार पर शांतिपूर्वक तरीके से हमने प्रदर्शन किया था। जब हमारे जो प्रदर्शन मगर द्वार के सामने आ गया था, मगर 2 तरीके से, एक प्रियंका जी के नेतृत्व में जो महिला एमपीज के खिलाफ उनको रोक दिया था मगर द्वार को पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए, और दूसरा मैं और कुछ एमपीज राहुल जी के साथ हम अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। दी ऑपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता को बुरी तरीके से अंदर जाने का रुकावट दिया था, उनको धक्का धक्की किया था, और उनका रास्ता रोकने का पूरा कोशिश बीजेपी का एमपीस ने किया था। उसके बावजूद भी हम 3-4 एमपीस अंदर घुस गया, और जो लोग राहुल जी का धक्का मुक्की दिया था उसके ऊपर हमने 14 एमपीस माननीय स्पीकर जी को हमने लिखित में इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग अपोजिशन लीडर के खिलाफ जो रुकावट किया था, हर टाइम पे मगरद्वार में प्रदर्शन होता रहता है, बट सिक्योरिटी वाले जो लोग अंदर जाना चाहते हैं मेंबर्स, उनके लिए एक अलग सा रास्ता निकालता है। इस बार वो नहीं हुआ था, सिक्योरिटी लैप्स पूरी तरह हो गया, और जो स्पीकर का डायरेक्शन था, रूलिंग था, मगरद्वार के सामने धरना प्रदर्शन नहीं चाहिए। हम क्रिएटिव प्रोटेस्ट कर रहा है।